चुनावी उपसभापति के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी, तब आप सभी ने पूछा था कि आपके पास सिवान को लेकर, सिवान के विकास को लेकर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचते हैं सिवान के विकास के लिए। तो आज उन्हीं सब बातों को कहने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। ये जरूरी ही नहीं था, ये आवश्यकता भी था, समय की मांग भी थी कि हम सिवान को नए आयाम की तरफ बढ़ाने के लिए, सिवान को स्वच्छ करने के लिए सिवान स्वच्छाग्रह अभियान की नींव डाले। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिवान में, मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ, अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे सही करिएगा, मुझे लगता है कि सिवान में ये पहली बार हो रहा है कि सिवान को सजाने और संवारने के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी चैनल को देखने वाले आम जनमानस निश्चित तौर पर हमें सहयोग कर सिवान को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे और हम हमारा सिवान को संवारेंगे। ये नंबर अभी मिस्ड कॉल नंबर है, इस पर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिस्ड कॉल करेंगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सिवान के आम जनमानस या जो भी लोग सिवान की उन्नति और प्रगति के बारे में सोचते हैं, वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिवान के लिए कोई भी अच्छी बात, सिवान को सजाने संवारने, उन्नति और प्रगति के लिए अपने विचार और अपने सुझाव को व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नंबर पर हमें भेज सकते हैं। यानी कि आपने नंबर जारी किया है केवल सुझाव और विचार के लिए। निश्चित तौर पर जब आप किसी भी मिशन की ओर जाते हैं और अभियान की ओर जाते हैं तो लोगों के सुझाव बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिवान के लोग ही बता पाएंगे कि सिवान को सजाने और संवारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले क्यों नहीं, सत्यम भारती पहले क्यों नहीं मिस्ड कॉल नंबर लोगों के बीच रिलीज किए? आप चुनाव नजदीक है तो सत्यम भारती ने नंबर रिलीज किया, क्या बताया? मैंने आपको बताया तो कि ये जरूरी नहीं कि सत्यम भारती अगर सिवान स्वच्छाग्रह अभियान के तहत नंबर जारी कर दिया, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं सिवान का हूँ, सिवान हमारा है, मैं सिवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। और बात स्पष्ट है कि अगर मेरे से भी बेहतर कोई कार्य कर रहा है तो निश्चित तौर पर सिवान की आम जनमानस उसको लाड प्यार दुलार दे। क्या फर्क पड़ता है साहब, चुनाव। सवाल वो नहीं है कि दूसरा कोई करेंगे आप करें, सवाल ये है कि नंबर अभी क्यों जारी हुआ? इसके पहले आप पहले भी जनप्रतिनिधि थे और आज भी जनप्रतिनिधि है, पहले क्यों नहीं नंबर जारी किए? आप जब हमारे, पहले मैं एक वार्ड का पार्षद था, वार्ड के पार्षद होने के नाते मुझे वार्ड के अनुरूप जितनी ऊर्जाएं लगानी थी मैंने वार्ड में अपनी ऊर्जाएं लगाई। आप जब हमारे वार्ड को देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने और वार्डों से थोड़ा बेहतर कार्य करने का कोशिश किया है। और जब सिवान के पूरे परिप्रेक्ष्य में कार्य करने का सोचा तो मैंने सिवान स्वच्छाग्रह अभियान की नींव रखी। और आपने सवाल किया कि चुनाव के मद्देनज़र, साहब चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिवान का उन्नति, सिवान का विकास, सिवान को सजाने और संवारने की बात होनी चाहिए, वो सत्यम भारतीय करे तो या सिवान का कोई भी नागरिक करे। मैंने सिर्फ अकेले अपने दम पर नहीं बल्कि सिवान के जनमानस के दम पर सिवान को सजाने और संवारने के लिए ठान लिया। बरसात का मौसम आ गया है, आधा सिवान डूब जाता है, कई मोहल्ले डूब जाते हैं, इसका प्रयास नगर परिषद आपके द्वारा किया जाएगा कुछ? देखिए, एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि सिवान का एरिया बड़ा हो गया है, गांव हो गया है, गांव आ गए हैं शहर के अंदर, अब क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी। ये आप इसको अपनी ताकत बना सकते हैं। सिवान नगर परिषद के कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, सिवान की जनता किसे आशीर्वाद देगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे आप अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिवान के किनारे किनारे जो भी गांव जुड़े हुए हैं उन गांवों को जोड़कर, जिस तरह बाहर के शहरों में रिंग रोड होता है, आप रिंग नाले का निर्माण कर पानी के बेहतर निकास के लिए कार्य कर सकते हैं। चुनाव जीतने से पहले सारे लोग वादा करते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं। मैं न वादा करने आया हूँ
न कोई प्रॉमिस करने आया हूँ। साहब मैं आज संकल्प करके बैठा हूँ कि सिवान को सजाने और संवारने का कार्य करूँगा। ये मेरा कोई वादा नहीं है। मैं चुनाव जीतूँ तो या हारूँ तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिवान के लिए कार्य करते रहना मेरे विचार और मेरे सोच में हमेशा प्रबल रूप से बना रहेगा। जिला प्रशासन से मांग करेंगे, फतेहपुर महादेवा पूरी तरह डूब जाता है। हजारों लोग घर छोड़ के कहीं और किराए के मकान पे रहते हैं। इसके द्वारा अगर नाला की सफाई हो तो कुछ लोगों को मदद मिलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन से आवेदन देके मांग करेंगे। सिवान के लिए जो भी बन पड़ेगा, जिला प्रशासन से, नगर विकास मंत्रालय से, मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत पड़ी और सिवान के लोगों ने साथ दिया तो निश्चित तौर पर जाएंगे। और देखिए, आप जब चीज़ों को कर रहे होते हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 100% कर ले। डिटॉल साबुन आता है, उसके भी प्रचार पे 99.9% ही कीटाणु मरते हैं साहब। हम प्रयास करेंगे, बाकी लोगों के सहयोग सानिध्य से हम कितना सजा सवार पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। बहुत आपने अपने मोहल्ले में लोगों की सेवा की है, सैनिटाइजर भी किया है, बहुत सामान बांटा है, तो और भी आगे किस तरह लोगों का सहयोग रहेगा? कई बच्चों को आपने पढ़ाया है फ्री में और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। सिवान वासियों से क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी मैं वार्ड की बात करूं, अभी मौजूदा समय में जो पार्षद हूं, मैं अपने वार्ड में 4 बेटों को जो अनाथ हैं और एक बच्ची को गोद लिया है। जब मैं वार्ड स्तर पर इस तरह के कार्य कर सकता हूं तो निश्चित तौर पर लोगों का सहयोग, सानिध्य और आशीर्वाद रहा तो इसको शहर के स्तर पर करने का कार्य करूँगा। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर सिवान वासियों से क्या करना चाहेंगे कि लोग पैसे से बिके या आदमी को सही तरीके से वोट दें? ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लोग पैसे पर वोट दे कि किस पे वोट दे। मैं किसी भी उम्मीदवार पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक अपनी सोच है कि किसी व्यक्ति को 10 रुपये देने से ज़्यादा बेहतर है कि उसे 10 रुपये उगाने की, खेती करने की सोच डेवलप, उसको 10 रुपये उगाने की कला सिखा दी जाए तो इसमें उसका स्वाभिमान भी बच जाएगा, आपका सिर भी सम्मान से ऊंचा होगा और सिवान विकास की ओर भी अग्रसर होगा और समाज में हर एक दिन नए रोजगार के आयाम निर्धारित होंगे। सिवान को मॉडल बनाने के लिए क्या कुछ आपने स्वरूप तैयार किया हुआ है पहले से? सिवान को कोई मॉडल वॉडल नहीं बनाना है भाई, साफ सुथरा बात है। ना हम सिवान को जापान बनाने आए हैं, ना सिवान को टोक्यो बनाने आए हैं। हम अपने सिवान को सिवान बनाने आए हैं और वो सिवान बनाने आए हैं जो 21वीं सदी में जिस सिवान बनने का सिवान हकदार है उसको वही सिवान बनाना। देखिए, जब किसी भी चीज़ को ना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विचार को जब तक आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में रखिएगा, अगर लड्डू अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा तभी वो अपने लड्डू होने का जो परिभाषा है वो सार्थक हो पाएगा। सिवान को कोई मॉडल नहीं बनाने की आवश्यकता है। तो सिवान जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर सिवान को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, सिवान को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है ताकि जब बाहर से लोग आए तो हमें अपना सर इस बात से शर्म से नहीं झुकाना पड़े कि सिवान देश के सबसे प्रदूषित शहरों से आता है, बल्कि हमें भी इंदौर वासियों की तरह अपने सर को फक्र से ऊंचा रख के ये कहना पड़े कि सिवान में है। आपने बहुत गौर से सिवान को देखा है, क्या कुछ समस्या आपको लगता है कि सुधरना चाहिए? देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात की, मैंने अपने तरफ से जितना होमवर्क करना था इस पर हम काम किए। आज आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सिवान स्वच्छाग्रह अभियान 1 अगस्त से जब शुरू होगा तो हम सिवान में आम से लेकर खास व्यक्तियों तक जाएंगे। वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, बुद्धिजीवी हो, महिला हो, बहन हो, कोई भी हो, हम हर एक लोगों का विचार लेंगे ताकि हम सिवान के प्रॉब्लम्स को देख सकें, परेशानियों को देख सकें, समस्याओं को देख सकें और उनके सुझाव के बदौलत सिवान को उस समाधान की ओर बढ़ा सकें। नगर परिषद में भ्रष्टाचार लगभग 5 साल में 40 करोड़ रुपए का एक अंदाजा भ्रष्टाचार हुआ। इसको लेकर के क्या सोच रहा है? अब देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात आपने कही, मुझे लगता है कि बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि इन तमाम चीज़ों को बिहार सरकार ने बड़े बारीकी से देखा और इस बार बिहार की तमाम जनता को यह अधिकार दिया कि वो अब से चेयरमैन और उप चेयरमैन अपने वोट से बनाने का कार्य करे।
और आप मानिए इस बात को कि जब सिवान की जनता चेयरमैन और उप चेयरमैन अपने वोट के बदौलत बनाएगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी। कब तक चुनाव हो जाएंगे, आप तक क्या जानकारी? अब ये शरीर छोटा है, देह छोटा है, हाइट छोटा है, अब इतना बड़ा सवाल चुनाव आयोग से पूछिए। अब इस सवाल का जवाब हम क्या दे पाएंगे कि चुनाव कब तक हो पाएगा। हमने सिवान स्वच्छाग्रह अभियान का नींव रखा है, इस अभियान में हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिवान स्वच्छाग्रह के लिए काम करेंगे। जब चुनाव का डेट घोषित हो जाएगा तो चुनाव के मैदान में